हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग। तो यहाँ देखिए, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था उस दिन मैं मार्केट गई थी, तो यहाँ पे करवा चौथ की शॉपिंग हो रही है बिछुए वगैरह की। आज गला फिर से थोड़ा ख़राब है तो इग्नोर कीजिएगा, एडिटिंग नहीं हो पा रही है, मेरे गले में दिक्कत चल रही है। तो यहाँ पे करवा चौथ की शॉपिंग तो हो गई है हमारे कपड़े वगैरह की पहले। तो यहाँ लगाए मेहंदी गीता के और भाभी के दोनों के। और बार मैं घर पे ही लगा देती थी, लेकिन इस बार दोनों को मार्केट लेकर के गई मैं कि आप लोग भी मेहंदी लगवा लिए। जगह 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 बहुत सारी मेहंदी लगाने वाली बैठी हुई थी, तो घर से थोड़ी दूर पर ही है, अपनी कॉलोनी में ही है। तो यहाँ बिछुए भी ले लिए, दोनों में खूब अच्छी सी मेहंदी लगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। सुबह का सारा काम खत्म हो गया है, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं सही। इस टाइम पे झाड़ू पोछा नाश्ता किचन का जो भी काम था, नहाने वगैरह पूजा सब हो गया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पनीर, तो उसी की तैयारी में। यहाँ पे देखो भी पनीर ऐसे ही रखा है, मटर प्याज कट करके रखी है, अभी मिक्सी में डालूंगी, इसको पीसूंगी और मटर पनीर बनाऊंगी। और आज है करवा चौथ, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। गीता अपने पूजा वगैरह की जो तैयारी होती है अपना वो सब काम करने में लगी है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और ईशु कॉलेज चली गई है, उसका कॉलेज था, छुट्टी नहीं है बच्चों वगैरह की किसी की भी। तो बस आज बनाएंगे मटर पनीर। सब्जी मैं अभी बना के रख दूंगी क्योंकि ईशु कॉलेज गई है, भाई का कोर्स चल रहा है, वो भी दिल्ली चला गया, सुबह रात तक आएगा, वो 8:30-9 बजे तक पहुंचेगा। तो दोपहर में मैं और बच्चे दो ही रहेंगे, तो इसलिए मैंने कि चलो अभी सब्जी बना के रख देती हूँ। शाम के टाइम में कोई ऐसा नहीं रहेगा कि ज्यादा काम वगैरह बिजी रहेंगे, थोड़ा सा फ्री रहेंगे तो सही रहेगा। इस वजह से खीर बना के रख दी है, यहाँ पर ये बन गई है खीर हमारी। यहाँ खीर बना के रख दी, इधर दूध गर्म करके रख दिया है। नाश्ते के बाद में किचन पूरी अच्छे से साफ कर दी, अब दोबारा मैं फैलाऊंगी सब्जी बनाने के टाइम पे, फिर उसके बाद साफ करूंगी। लेकिन सब्जी बनाऊंगी अभी मैं, बाद में पिंकू को लेने जाऊंगी, 11:30 बजे उसकी छुट्टी होगी, तो 11:15 ही निकलूंगी। 10 मिनट है, 10 मिनट में तो सब्जी अच्छे से नहीं, पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए बस प्याज वगैरह पीस के रख जाऊंगी, आकर के छोंकूंगी, फिर जाऊंगी गन्नू को लेने 12:30। तो उस बीच में सब्जी बना के चली जाऊंगी। और दोनों भाइयों को पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर दोपहर को अलग निकाल के उनको रोटी दे दूंगी, बाकी शाम को सब खा लेंगे एक साथ में। तो खीर अभी बना के रख दी है। सारा खाना ये रहेगा ना, सिर्फ शाम को पूड़ी उतारना रह जाएगा, खीर बना के मटर पनीर हो जाएगा। और मीठे में जो भी है मिठाई वगैरह जैसे भी, अब देखो क्या लेके आती है, ईशु लेके आएगी जो भी है। बाकी खीर बनी हुई है मीठे में भी। अब बस शाम को आटा लगा के पूड़ी जब भी बना दूंगी, क्योंकि शाम को सब्जी बनाऊंगी तो फिर मुझे पता है इस टाइम पे ही बनाने की, मतलब दोपहर को आदत है, शाम को थोड़ा सा ये लगता है पूरा खाना फिर से फैलाना वो सब। अब सब्जी वगैरह बनी रहेगी तो इजी रहेगा कि खाली पूड़ी ही उतारनी है। बहुत ज्यादा लंबा परिवार रहता है तो नहीं हो पाता, फिर तो शाम को ही बनता कि दोपहर को अलग से बनता। अगर भाई घर पे होता ईशु तो फिर मैं राजमा या छोले कुछ दोपहर के लिए बनाती है, राजमा चावल वगैरह। लेकिन मैं और गन्नू पिंकू ही बस थी। तो चलिए, काफी बातें हो गई हैं, फटाफट से मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर जाऊंगी उसे लेने के लिए। यहाँ पे देखो सब्जी के मैं मसाला पीस लेती हूँ और उसके बाद में सब्जी बनाएंगे। और बस आज पूरा दिन करवा चौथ का सच में सबके लिए ऐसा रहेगा ना कि तैयार होना और भागम भाग वाला, मतलब दिन में पता भी नहीं चलेगा कहाँ निकल जाएगा। और ईशु कह रही, गीता ने और भाभी ने, सरिता भाभी ने, दोनों ने मिल करके, देवरान जेठानी ने बड़े धूमधाम से सच्ची में इतने अच्छे से करवा चौथ मनाई है। और इस बार तो चांद भी दिखाई दिया, पिछले साल नहीं दिखाई दिया था, बारिश हो रही थी। आगे वीडियो में बने रहना। वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मैंने 2 दिन ना करके 1 दिन ही वीडियो डाल दिया है। वैसे भी मेरे वीडियो काफ़ी त्योहार भरे ही ऐसे जा रहे हैं, लेट जा रहे हैं, घर का नहीं जा पा रहा है, इस वजह से मैंने आज ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन बहुत अच्छे से और बहुत सारी लेडीजों ने इन्होंने मिल करके धूमधाम से करवा चौथ सेलिब्रेशन किया है।
देखो ये तैयार हो गई खीर बनके हमारी। इसमें भगोने में पलट के रख दिए, अच्छे खासे ड्राई फ्रूट डाले और बहुत टेस्टी भी दिख रही है। लेकिन अभी नहीं खाएंगे हम, इसमें कुछ भी झूठ नहीं करेंगे क्योंकि ये बनेगी। पहले भोग लगाएंगे कान्हा जी का और उसके बाद में पहले भोग की निकालेंगे तब हम खाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें पलट के मैंने भगोने में रख के दूसरा भगोना जो बड़ा था वो साफ करके रख दिया है। मेरी जब उंगली जली थी ना उसके बाद अब आज मैंने ट्राइपॉड यहाँ खड़ा किया है, देखो इतने दिन के बाद में। नहीं तो अब तक मैंने कोई भी रेसिपी शूट नहीं की थी, आज करी है मैंने। डिटेल में तो नहीं करी है लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी मटर पनीर की। यहाँ देखिए पनीर वगैरह सब डाल दिया। अब अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगा, उसके बाद में पनीर डाल दूंगी, मटर वगैरह सब मसाला कर दिया। खीर बन के रेडी हो गई है। बस इसको अब मैं भगोने में निकाल के जब बन जाएगी ना सब्जी तो साइड में अलग रख दूंगी। बस शाम को यूज करेंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं इसमें से लेंगे क्योंकि फिर झूठ हो जाएगी। लेकिन बना दिया है मैंने, जैसे कई बार आपको बताया है कि मैं टाइम से ही बना देती हूँ। घर पे अगर कोई मेहमान भी आने वाला होता है ना तब भी मुझे ये रहता है अगर शाम को आ रहा है तो मैं दोपहर में ही सब्जी वगैरह सब बना के सेट कर देती हूँ। क्योंकि देखिए घर में कोई मिलने के लिए हमारे पास आ रहा है टाइम निकाल करके, तो हमें भी फिर उनके पास बैठने के लिए टाइम निकालना चाहिए ना। इस वजह से मैं खाने की तैयारियां पहले करके रख देती हूँ। ऐसा नहीं करती कि जैसे आए चाय बनाई उन्हीं के सामने बैठ के सब्जी कट करो फिर छोको, तो उसमें देखो ठीक से ना बात हो पाती है ना मिल पाते हैं। तो मेरी आदत यही है कि घर पे कोई आएगा अगर मुझे पता चल जाए शाम को आ रहा तो मैं दोपहर में सब्जी बना के सेट करके सारा रख दूंगी। बस आटा जब ही लगाऊंगी, जैसे चाय वगैरह बनाऊंगी तो आटा लगा के रख दूंगी कि आधा एक घंटे का टाइम मिल ही जाता है। आधा घंटा तो कम से कम चाय पीते हैं या कुछ भी नाश्ता लेंगे, तो ये मेरी आदत है। और ये हमने फौज में रह करके सीखी है। ये ज्यादातर फौज जितने भी फौजियों की फैमिली होगी सबकी आदतें यही होंगी। सिविल का तो मुझे आइडिया नहीं है लेकिन हाँ फौज का हमारा यही है। और बाकी कौन कौन ऐसे करते मुझे बताना। लेकिन इससे एक चीज मैं कहूंगी बहुत इजी काम हो जाता है। और दूसरा क्या है कि जो हमारे घर मिलने वाला आता है वो इंसान खुश हो जाता है कि हमारे पास ही अच्छे से बैठे, हमें इन्होंने टाइम दिया है। प्लस उसके बाद खाना भी हमें पूछा है। ऐसा नहीं है कि भाई हम उनके सामने तो बहुत लोग अरे नहीं हम नहीं खाएंगे तो ऐसे चले जाते हैं। अगर खाना बना है तो ज्यादातर लोग खा जाते हैं। खाना जो मिलने वाले आते हैं तो मुझे ये लगता है कि कोई इतनी दूर से आ रहा है तो खाना खिला के अच्छे से बातचीत करके मिलके 2-4 घंटे में भेजो उनको। तो देखिए बस उस हिसाब से वही रूल हम अपना फौज वाला फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे भी ज्यादातर किसी के घर पे लंच किसी के डिनर यही सब चलता रहता था। महीने में 2-3 मतलब इस तरीके से होते, कोई हमारे घर आ रहा तो हम किसी के जा रहे हैं। फौज में बहुत ज्यादातर क्योंकि पोस्टिंगें दूर दूर रहती हैं, अपनी कोई आसपास में फैमिली होती नहीं है, तो पड़ोसी दोस्त वही सब अपनी फैमिली होती है। तो वहां सब लोग इतने प्यार से अच्छे से रहते हैं, तो वही सब रह रहे के हमने सीखा है। तो मेरी और भाभी की आदत है, सरिता भाभी हम दोनों के घरों में यही है। बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, आप सब लोग कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस यहाँ पे गीता चौकी लगा रही है क्योंकि चौकी तो टाइम से ही लगा देते हैं, तो अभी लगा ही रही है। थोड़ा ही सामान है, मैं वीडियो शूट को यार सरिता भाभी मेरा जैसा सूट पहन के आ गई मेरा तो ऐसा हो गया लाई। हाँ इसीलिए बता दिया ना कि एक जैसे थे ना दोनों के। लेकिन तुम्हारा तो तुम्हारे सही आ गया, मेरा तो मेरे आया ही नहीं। भाई ईशु पहन के गई थी उस दिन, वहां गए थे देवी के दर्शन करने, देख लो। ईशु तो खुश हो गई, यूँ कह रही मम्मी मेरे आ गया, मेरा काम चल गया। मैंने कहा और क्या, और अब यूँ कह रही और क्या, मुझे 100 रुपये दे देना, मेरे 100 रुपये के ऊपर कुंडली मरवा दी है तुमने। कहानी के 50-50 देती दोनों। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा चल तू मेरे से ले लिए, मैं दे दूंगी। और यहाँ देखो ये दोनों कैसे पड़े हुए हैं। अब ये पहनेंगी साड़ी, अब ये सूट पहन के आई है। उधर गीता ने चौकी लगा दी, उसकी चौकी भी लगी हुई है। हाँ और बाकी का वही सामान तो रखना है, पूजा वाला ये सब। सही है। अब मैंने ये वाला सूट पहन लिया है जो रोज पहनती हूँ हमेशा। मुझे ईशू कह गया आप इसे तीसरे हैं और ये इसने ये पहन लिया तौली आटे अपनी मेरा। और बिल्कुल एकदम सेट मैचिंग हुई है देखो। और ये कंगन भी बीच वाले बिल्कुल रेड इसमें भी आ रहा है साड़ी में तुम्हारे। साड़ी से भी मैच लगा लूं थोड़ा सा लोशन दो। सही है पर इतनी ना और मतलब काले फोटो आ रही थी ना।
और यहाँ पे दोनों सज रही हैं, 16 श्रृंगार हो रहे हैं दोनों के। गीता मतलब सज चुकी है, थोड़ा बहुत ही रह गया। भाभी तैयार हो रही हैं क्योंकि भाभी अपने घर से आई थी सूट पहन करके। उसके बाद यहाँ पे साड़ी, यही वाली साड़ी है जो भाभी करवा चौथ के लिए हम तो वहाँ से चांदनी चौक से लेकर के आए थे। तो और यहाँ दोनों की मेहंदी दिखा रही हूँ। अच्छा खासा कलर आ गया है और अच्छी भी लग रही थी। बस यहाँ भाभी कहते हैं ना क्या, करवा चौथ वाले दिन तो वैसे करना भी चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए। और यहाँ पे पहुँच गए हमारे नेबर हैं, उन्होंने अपने घर पे पूरी हमारी जो बिल्डिंग मेंबर थी सबको बुलाया था करवा चौथ मनाने के लिए। तो यहाँ पे अब कहानी की तैयारियाँ कर रही हैं, सारी बैठे हैं। तो आप लोग भी ध्यान से कहानी सुनिएगा। जानते थे कि वो भूखी रह नहीं पाती है, तो सुबह से शाम हो गई। उससे ये पूछा था उसके भाइयों ने कि बहन तो आज खाना क्यों नहीं खा रही। तो वो कहती है कि भैया आज के दिन ना व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते, चांद को देख के खाना खाते हैं। तो चांद को देख के खाना खाते हैं क्यों? कि नहीं, आज के दिन ना हम अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। अच्छा बहन, तो चांद कब निकलेगा? कि भैया वो तो शाम को निकलता है, मैं तब खाना खाऊंगी। तो भाई ऐसे ही भाइयों की बहुत लाडली थी। भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन तो भूखी, चक्कर आएगा या वो परेशान हो जाएगी, वो कैसे रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने झूठे का एक दिया जला के और शाम को ऐसे ही दिखा दिया पेड़ के पीछे छिप के भाई ने। तो भाभी कहने लगी आज इतनी जल्दी चांद कैसे निकल गया, अभी तो निकलता नहीं है। तो वो नंद कहने लगी कि नहीं नहीं भाभी, भैया कह रहे चांद निकल गया, आप लोग चलो 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 जल देने चलो। तो कहने लगी नहीं नहीं जीजी तुम चली जाओ, हम तो अभी नहीं जा रहे, अभी चांद नहीं निकला होगा। कि नहीं भैया कह रहे हैं आप देखो तो सही। तो भाभी तो गई नहीं, वो नंद चली गई और वो जल देके चांद को जल दिया और वो भोजन करने बैठ गई। तो भोजन करने बैठी तो देखा कि पहला निवाला उसने जैसे ही तोड़ा तो उसमें बाल आया, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें कुछ न कुछ और कीड़ा आया, और तीसरे निवाले में घर से ससुराल से खबर आ गई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पति के साथ कुछ हादसा हो गया है। तो वो रोती हुई वहाँ से अपने ससुराल आई। ससुराल में आके उसने देखा कि मेरे तो पति को लेके जा रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी, मुझे मेरे पति के साथ ही जाना है। तो वहाँ उसका रोना सब देख के तो सब गांव वाले उसके आगे हार मान गए। तो जब उसके आगे हार मान गए तो उसे उसके पति के हाल पे छोड़ दिया। तो वो एक कमरे में अपने पति को लेके बैठ गई। उसके पति के शरीर पे सारे में सुइयां 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 चुभी हुई थी। तो वो क्या करती, रोज भगवान को याद करती और उसके शरीर से धीरे धीरे सुई निकालती रही। तो आखिर में जब आखिरी में बहुत लंबा समय बीत गया, लगभग 10 से 11 महीने बीत गए। वो अपने पति की सेवा मतलब वो सुइयां निकाल रही थी और धीरे धीरे अब रोज एक सुई कुछ ना कुछ सुई कम करती जाती। तो आखिरी सुई रह गई थी क्योंकि उसे ये कहा था, उसे एक आस थी, उम्मीद थी कि शायद मेरे पति ठीक हो जाए। तो वो आखिरी सुई उसके शरीर पे रह गई थी। तो वो नहाने चली गई। तो जब वो नहाने चली गई तो वहाँ पे कोई और औरत आई और जब वो नहाने गई हुई थी तो उसने वो सुई उसके माथे से निकाल दी। जब उसके माथे से वो सुई निकाली तो वो जिंदा हो गया। जब वो जिंदा हुआ तो उसने सोचा कि ये मेरी धर्मपत्नी है। तो उसने उसको बोला कि आपने तो मेरी बहुत सेवा करी और मुझे दोबारा एक जीवन दान दिया है, आज से आप मेरी धर्मपत्नी हो। तो जब वो नहा के निकल के आती है तो वो कहती है कि स्वामी आप कैसे ठीक हो गए। तो वो कहते हैं कि मैं तो इनकी वजह से ठीक हुआ हूँ, ये इन्होंने मुझे जीवित किया है। कि नहीं नहीं स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं 11 महीने इतने लंबे समय से आपकी सेवा कर रही हूँ और मैं आपके शरीर पे ऐसे ऐसे ये सब हो गया था और ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ था। तो वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा आती है तो वो कहती है कि भैया तू बेटा एक काम कर, रो मत, तेरे पति को सब याद आएगा, अभी वो भूल गया है किसी दोष के कारण। तो तू करवा मैया का व्रत रख। ऐसे ऐसे भादों की उसमें चौथ में या उसमें करवा मैया जो आएंगी अश्व माह की, तो आप चौथ को व्रत रखना, दिया जलाना, उनसे प्रार्थना करना और ऐसे ऐसे भोग बनाना
और उन्हें पकवान से उनकी पूजा करना। उसने चौथ के दिन वैसा ही किया और करवा मैया से प्रार्थना करी कि हे करवा मैया, कि मेरे पति जो भूल गए हैं, वो जो कष्ट जो मैंने सहे हैं, जो उनके शरीर में कष्ट थे, वो सब 11 महीने और इतने लंबे समय में वो मुझे ही भूल गए। आप उनसे प्रार्थना करके उसने पूरे दिन व्रत रखा, करवा मैया से अपने पति की लंबी आयु की कामना करी और बस उनसे ये वरदान मांगा कि हे करवा मैया, मेरे पति जो भूल गए हैं वो सब कुछ उन्हें वापस याद आ जाए। तो फिर शाम के समय जब वो पूजा कर रही थी तो भगवान के आशीर्वाद से, करवा मैया के आशीर्वाद से, जैसे ही उसने जोत जलाई और उसके पति को सब कुछ वापस फिर याद आ गया कि उसके साथ क्या हादसा हुआ था, तो वो वापस घर आया और उसने अपनी पत्नी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ध्यान नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं क्या भूल गया था। तो करवा मैया के आशीर्वाद से दोनों पति पत्नी खुश होके शाम को पूजा करके अपने लंबे पति की आयु की कामना करते उसने करवा मैया की पूजा करी और करवा मैया के आगे हाथ जोड़ के शीश झुका के उनसे आशीर्वाद मांगा कि हे करवा मैया, हमसे जो भूल चूक हुई हो हमें आप क्षमा करना, माफ़ करना और हमारे पतियों की लंबी आयु, हम सब के लिए आप सबको आशीर्वाद देना, सब माताओं बहनों के सबके सुहाग की रक्षा करना, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना और आपके आगे शीश झुका के हम आपसे आशीर्वाद की उम्मीद रखते हैं और हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना। जैसे वो अपनी बहनों की जो लाडली थी, बस उसे ये ध्यान रखना है आगे हमें कि हमसे कोई गलती भूल के भी ना हो। हे करवा मैया, आपके आगे हम आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। जय हो करवा मैया। थी घर में अकेले ही अपना समय काटती थी, तो वो गणेश भगवान की बहुत पूजा करती थी। तो गणेश भगवान की जो पूजा करती थी तो वो लड्डुओं का भोग भी बनाती थी। तो एक बार क्या हुए, चोर आ गए घर में। अब चोर आ गए तो वो क्या करे समझ में नहीं आ रहा कि घर में उसे पता तो चल गया चोर आ गया, तो उसने क्या किया, घर में कुछ लड्डू वड्डू कुछ भी भोजन के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसने क्या करा, चावलों का चूरमा बना के और चावलों के लड्डू बनाए और भगवान जी से बोला कि भगवान अब मैं क्या करूं, भोग लगाने के लिए तो आपके लिए कुछ भी लड्डू वड्डू है ही नहीं। तो उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, बारिश आ रही थी बहुत ज़्यादा और वो पूजा भी नहीं कर पाई। तो उसने क्या किया, भूख लगने के कारण मैया को बहुत ज़्यादा, बूढ़ी माँ को भूख लग रही थी, तो उसने कोने में गणेश के नाम पे ऐसे कह के कि गणेश भगवान लो आप भी खा लेना, लड्डुओं का भोग लगा दिया मैंने तो। अब गणेश भगवान जी तो सिर्फ प्यार के भूखे थे, लड्डू चाहे चावल का हो या बेसन का, तो उन्होंने क्या किया, वो भोग स्वीकार कर लिया, वो किसी और रूप में आए। अब जो चोर थे वो भी ये बात सुन रहे थे कि भाई आज तो घर में भोजन बनाया और चोरी भी करनी है तो क्या करें, चोर छिपे हुए थे। तो बूढ़ी माँ खा के सो गई। अब चोर क्या करे, उन्हें तो भूख लग रही थी, अब बाकी वो चीज़ें चुराए या पहले भोजन करें। भोजन गरम गरम था जो उसने बूढ़ी माँ ने बनाया था, तो बूढ़ी माँ ने जैसे ही जो भोजन बनाया था, चोर जैसे ही खाने बैठे उन्हें खाते ही नींद आ गई और बूढ़ी माँ की जो वो चीज़ें चुराने के लिए, सामान चुराने के लिए आए थे, तो गणेश भगवान के आशीर्वाद से वो चोर वहाँ पे नींद में सो गए और सुबह जब उनकी आँख खुली तो तब तक गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बूढ़ी माँ की जय जयकार करी कि बूढ़ी माँ ने उन चोरों को पकड़वा दिया और पूरे गांव में उनका नाम हुआ और राजा से उन्हें इनाम मिला। तो बोलो गणेश भगवान की जय। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आवाज़ छोड़ दी थी, मैंने कि आप भी देखो जहाँ पे सारी लेडीज इकट्ठा हो जाती हैं वहाँ पर कितना चिल्लम चिल्ली भी होती है, क्योंकि बातचीत करती हैं और सारी बहुत खुश थी और सारी अच्छी लग रही थी तैयार होकर के। और मैं यहाँ जाना नहीं चाह रही थी, मुझे नहीं अच्छा लगता कि जहाँ पूजा वगैरह ऐसे मैं जाऊँ, लेकिन सरिता भाभी नहीं कह रही नहीं आप चलोगी तो मैं जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं भी पहुँच गई थी, मैं कि चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना करके भी दिखा दूँगी कि हमारी बिल्डिंग में सब लोगों ने कितने अच्छे से धूमधाम से करवा चौथ मनाई है। उसके बाद में सब अब छत पे जाएंगे जल देने के लिए। कहानी कहते हैं उस टाइम पे लोटा जो भरा जाता है जल का, उसको छत पे सूरज को जल दिया जाता है और एक जो चौकी पे लोटा भर के रखते हैं उसको रात को चांद को जल दिया जाता है। तो यहाँ पे सभी पहुँच गई थी, क्योंकि नीचे बालकोनी में 4 बजे के आसपास किसी की धूप नहीं आती, सूरज देवता नहीं दिखते हैं।
छुपा ले, तू बड़ी है वो छोटी है। सबने खूब अच्छे से मस्ती की और एक दूसरे के पैर छू के आशीर्वाद ले लिया। ये है रात का चांद निकलने से पहले जो बायना पूजा जाता है। तो यहाँ पे मैंने खाना बना दिया, गीता ने बायना पूज दिया है। उधर में पूड़ी सेक रही हूँ, और क्योंकि बच्चे वगैरह तो खा ही लेंगे भाभी, मतलब गीता और भाई जो रहेगा वो जब चांद निकलेगा उसके बाद ही खाएंगे। यहाँ पे ईशू में बच्चे हम लोग खाना अपने टाइम से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बायने का निकाल दिया, उसके बाद में अपनी पूड़ी बना लेती हूँ, फिर बाद में इन दोनों लोगों के लिए बना दूंगी। कि और जो आज का खाना होता है ना करवा चौथ वाले दिन का, उस दिन पूरा काम मैं खुद करती हूँ, इसको मैं नहीं करने देती हूँ गीता को। तो मैं गीता वही हंस रही थी, आज मैं 16 श्रृंगार करके सज गई हूँ करवा चौथ मनाने के लिए। मैंने कहा हाँ आज तू तैयार हो ले, मतलब काम मत कर। तो यहाँ देखे प्लेट लग के तैयार हो गई है हमारी, सिंपल सी लगाई है, कुछ ऐसा नहीं है। खीर है, मटर पनीर की सब्जी है, पूड़ी है और टोडा बर्फ़ी मंगाई थी जो कि मेरी फेवरेट बर्फ़ी है ये, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली बर्फ़ी। वैसे मुझे लगे ज़्यादातर सभी को पसंद है। भाई अपने काम से दिल्ली गया हुआ था, उसके बाद वो आ गया, अब यहाँ चांद निकल आया है। तो यहाँ पे हो रही है छत पे चांद को देख करके पूजा। यहाँ ईशू मैंने भेजी थी, मैं ऊपर नहीं गई थी कि दोनों बच्चे भी नीचे ही थे। आप सब लोगों की कैसी करवा चौथ मनाई है मुझे कमेंट करके, धूमधाम से मनाई होगी पता है, कमेंट करके बताइएगा। हमारे घर में गीता ने अच्छे से धूमधाम से मनाई है। और देखिए एक काम और कर लिया, आप लोग देख सकते हैं चलनी में छेद कर लिया। मैं वही कह रही थी करवा चौथ वाले दिन एक अपशगुन भी कर दिया है कि वहाँ पे हवा चल रही थी ना, तो ध्यान दिया नहीं। इसने क्या किया, जो छलनी थी ना उसको जोत के ऊपर ऐसे रख दिया, और जोत से वो थोड़ी सी जल गई है, क्योंकि अंदर से प्लास्टिक की है तो वो पिघल गई है। अगर ये लोहे के तार वाली रहती तो वो नहीं पिघलती। जो सजी हुई आती है ना, ये प्लास्टिक वाली जो चलनी होती है उन्हीं को सजा देते हैं। तो गीता पूरा सेट लेके आई थी, जैसे लोटा है, चलनी और प्लेट जो सजी आती है उसका। तो बस उसमें छेद हो गया है। तो मैं वही हंस रही थी, मगर चांद को तो छेद में से ही दिख जाएगा। तो मैंने कि चल इस बार पूजा हो गई, अगली बार इसको हटा देंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ वगैरह जो पूजा में नहीं लेनी चाहिए जिसमें छेद हो गया है चलनी में जल के। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम चैनल थोड़ा सा ग्रोथ करें, तभी मेरा वीडियो बनाने का भी मन करेगा। अगर ऐसे चैनल चलता रहा तो वीडियो बनाने का फिर बिल्कुल भी मन नहीं कर पाता है, क्योंकि एवरेज उतना अच्छा नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। कल फिर मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।